हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर टेक एकेडमी में। सो गाइज, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में व्यू मेनू के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने अपना फाइल और एडिट मेनू पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पहले वो वीडियो जरूर देख लें, या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके ट्रिपल सी के कोर्स में सारे टॉपिक्स को वन बाय वन पढ़ सकते हैं। सो गाइज, हम लोग अपना पूरा लिब्रे ऑफिस कंप्लीट करेंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि पहले पूरा राइटर, फिर कैल्क, देन प्रेजेंटेशन, इस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना हम व्यू मेनू। तो देखते हैं व्यू मेनू में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है नॉर्मल। नॉर्मल और विप दो व्यूज हैं। अभी दो व्यूज किसके हैं? ये पेज के व्यूज हैं कि आपको पेज कैसा दिखना चाहिए। जैसे भी नॉर्मल व्यू लगा हुआ है, नॉर्मल व्यू को आप प्रिंट लेआउट व्यू भी कह सकते हो कि जिस लेआउट पे प्रिंट निकलता है वही लेआउट अभी हमने ओपन करके रखा है। अगर आप वेब लेआउट लेंगे तो जैसा इंटरनेट का पेज दिखता है ना, वैसे आपका वेब लेआउट दिखेगा। आप देख रहे हैं कि पूरी स्क्रीन पे हमारा कंटेंट आ रहा है वेब पेज जैसा। अगर आप ये व्यू देखना चाहते हैं तो आप ये व्यू कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली जो व्यू रहता है वो होता है हमारा नॉर्मल व्यू। ठीक है, तो ये तो दो हो गए पेज के व्यूज। अगला देखिए ऑप्शन है यूजर इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस ऑप्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। मैंने आपको इससे पहले बताया है कि लिब्रे ऑफिस जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब ये फ्रीली अवेलेबल भी होता है और साथ में यूजर अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। कैसा मॉडिफिकेशन? जैसे मान लिया ये स्टैंडर्ड टूलबार मुझे समझ समझ नहीं आ रही, मैं इसको किसी दूसरे टाइप से इसको चेंज करना चाहती हूँ, या फिर हम चाहते हैं जैसे एमएस ऑफिस की दिखती है वैसे लिब्रे ऑफिस की दिखे, या फिर किसी अलग डिजाइन से दिखे। आप इन बार्स को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वो मॉडिफाई करने के लिए आपको यूजर इंटरफेस पे जाना है। अब इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ से कई सारे वेरिएंट्स मिल रहा है जिनमें आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा जो लगा है वो स्टैंडर्ड टूल बार। आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो व्यू है हमारा, ये जो हमारी बार दिख रही है, ये सारी कौन सी स्टैंडर्ड टूल बार। इसमें हमारे ऊपर मेन्यू बार दिख रही है और डबल लाइन में हमारा क्या दिख रहा है? टूल बार दिख रही है। अगर हम चाहते हैं कि टैब टैब वाइज आए, जैसे होम पे क्लिक करें होम के ऑप्शन, इंसर्ट पे क्लिक करें इंसर्ट के ऑप्शन एमएस ऑफिस की तरह, तो हम टैब्ड वाला लेंगे। अब आप नीचे देखेंगे इसमें 3 ऑप्शन है, अप्लाई टू ऑल, अप्लाई टू राइटर, क्लोज। अप्लाई टू ऑल मीन्स आप राइटर, कैल्क, प्रेजेंटेशन और इन पे सब पे अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं पूरे लिब्रे ऑफिस के पैकेज पे, तो आप अप्लाई टू ऑल करेंगे। अगर आप सिर्फ राइटर पे चेंज करना चाहते हैं तो सिर्फ आप राइटर करेंगे, अदरवाइज आप इसको क्लोज कर देंगे। जैसे हम सिर्फ राइटर पे चेंज करके देखते हैं, क्लिक किया और क्लोज कर दिया। अब आप जो व्यू देख रहे हैं वो कैसा है? टैब्ड व्यू। देखेंगे फाइल पे क्लिक किया, डबल लाइन में इसके टूल्स आ रहे हैं। होम पे क्लिक किया तो होम के ऑप्शंस आ रहे हैं। इस पे क्लिक किया, लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू। तो हर टैब पे क्लिक करने पे क्या आ रहा है हमारा? कि सबकी डबल डबल लाइंस में टूल्स, सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये हो गया। अब हम अपना अगला देख लेते हैं। अगला देखते हैं कौन सा है? व्यू पे क्लिक करेंगे, यूजर इंटरफेस और सिंगल टूल बार। अभी तक आप जब देख रहे थे स्टैंडर्ड टूल बार में, तो इसमें नीचे डबल टूल बार चल रही थी, देखिए इस तरीके से। पर सिंगल टूल बार में क्या आ रहा है? सिंगल बार आ रही है नीचे। अप्लाई टू राइटर किया, क्लोज कर दिया। तो देखिए आपके सारे ऑप्शन सब नीचे टूल बार सिंगल है। बाकी के ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाते हैं, इस पे क्लिक करने से जो भी आपके नहीं दिख रहे होंगे वो। तो अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यूजर इंटरफेस पे क्लिक किया, अगला है साइड बार। अब आप साइड बार देखेंगे कैसा दिखेगा। साइड बार आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस पे राइटर पे क्लिक किया और क्लोज कर दिया, तो आपका ऐसा है साइड बार दिखेगा। इसमें आपको साइड से भी दिखता रहेगा कि जो जो ऑप्शंस आपको यहाँ से यूज करने वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये साइड बार हो गई। आगे अगला व्यू हम लोग देख लेते हैं, अगला कौन सा है? टैब्ड कॉम्पैक्ट। अब देखना टैब्ड कॉम्पैक्ट और टैब्ड में क्या डिफरेंस है। टैब्ड पे जब हम क्लिक करते थे तो नीचे देखिए आपकी टूल बार डबल लाइन में आ रही है, पर टैब्ड कॉम्पैक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो इसकी टूल बार सिंगल लाइन में आएगी। देखिए आप इस तरीके से। तो इसमें कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ टूल बार सिंगल लाइन में है कि डबल लाइन में, ये डिफरेंसेस हैं। ये आपको जैसा पसंद हो वैसा आप चेंज कर सकते हैं। अगला देखिए ग्रुप बार कॉम्पैक्ट है। तो ग्रुप बार कॉम्पैक्ट में देखिए क्या है? अप्लाई टू राइटर किया, क्लोज किया। अब आप इसमें देखेंगे कि फाइल का अपना ग्रुप है, इसके अपने ऑप्शंस है। एडिट के ग्रुप में एडिट के ऑप्शन है, स्टाइल के ग्रुप में स्टाइल के ऑप्शन है, फॉन्ट के ग्रुप में फॉन्ट के ऑप्शंस। ऐसे ही सारे ग्रुप्स में सबके अपने-अपने ऑप्शंस हैं। तो ये भी बहुत आसान है हमारे लिए। ठीक है, अगला हमारा लास्ट जो ग्रुप है वो कौन-सा है? कॉन्टेक्स्चुअल सिंगल। कॉन्टेक्स्चुअल सिंगल पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए आपका वैसे ही आ रहा है। आपके ऊपर बार आ रही है, मेन्यू बार, और उसके बाद में सिंगल-सिंगल हमारे सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, सिंगल टूल बार दी गई है। तो इस तरीके से आप अपने बार को कोई भी चेंजेस तरीके से, किसी भी तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस मतलब यूजर कैसे इंटरफेस करना चाहता है,
वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकता है। तो इसे हमने अपना नॉर्मल पहले की तरह कर लिया स्टैंडर्ड टूल बार। अब अगला देखिए ऑप्शन है इसमें टूल बार का। टूल बार में क्या होता है कि जितनी चीज़ें आपने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखी हैं, जितनी आपने यहाँ पे लेके रखी होंगी, उसमें इनमें टिक लगा होगा और जितनी चीज़ें नहीं लेके रखी होंगी, उन पे टिक नहीं होगा। देखिए गाइस व्यू मेनू का काम ही यही होता है कि क्या आपको व्यू कराना है और क्या आपको व्यू नहीं कराना है। यही काम है व्यू मेनू का। अब व्यू मेनू में आप इसमें टूल बार में देख रहे हैं जैसे फॉर्मेटिंग पे टिक है, इसका मतलब फॉर्मेटिंग बार जो हमारी ये आ रही है, ये हमारी शो हो रही है। तो इसीलिए इस पे टिक लगा हुआ है। आगे क्या है स्टैंडर्ड टूल बार पे टिक है, इसका मतलब हमारी स्टैंडर्ड टूल बार भी यहाँ आ रही है। देखिए जैसे हम फॉर्मेटिंग बार को यहाँ से अनटिक कर देते हैं, तो आप देखेंगे फॉर्मेटिंग बार यहाँ से गायब हो गई। ये इसका काम है कि कौन-कौन से टूल्स आपको दिखने चाहिए, कौन से नहीं। वापस हमने फॉर्मेटिंग बार को ले लिया। ऐसे ही अगला आप कोई और अगर चाहते हैं, तो आप किसी और ऑप्शन को यहाँ से हाइलाइट करा सकते हैं। जैसे मान लिया हम चाहते हैं कि हमें इमेज का ऑप्शन कंटीन्यूअसली मिलता रहे, तो इमेज पे हमने क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे, यहाँ से आपको इमेजेस के सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे। तो जो भी आप व्यू कराएँगे, वो आपका इधर से एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ये ऑप्शन अभी इसलिए हाइलाइट नहीं हो रहे, क्योंकि अभी हमारे पास कोई इमेज है नहीं। देन नेक्स्ट आप देखेंगे इसी टूल बार में जैसे इंसर्ट, लोगो, मेल मर्ज कोई भी ऑप्शन जो आप चाहते हैं कि आपको बराबर विजिबल होता रहे। जैसे कि फ्रेम लेना चाहते हैं, फॉन्ट वर्क लेना चाहते हैं, जो भी फॉर्म डिजाइन लेना चाहते हैं, आप उस पे बस एक बार क्लिक कर दीजिए, आपकी वो चीजें इसमें ऐड हो जाएंगी। तो ऐसे आप इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये होता है टूल बार का काम। जो हमें नहीं चाहिए उस पे हम अनटिक कर देते हैं, जो हमें चाहिए है उसको हम टिक कर देते हैं। जैसे हमें इमेज भी नहीं चाहिए था तो हमने इसे हटा दिया। अब अगला ऑप्शन देखिए क्या है स्टेटस बार। सो गाइज स्टेटस बार हमारे पेज में सबसे नीचे होती है। मैंने आपको सबसे पहले दिन वाली क्लास में बताया था लिब्रे ऑफिस की कि सबसे नीचे जो बार दिखती है स्टेटस बार होती है। पेज का पूरा स्टेटस दिखाती है, पेज कितने परसेंट पे ओपन है, कौन सी लैंग्वेज है, कितने पेजेस लिए गए हैं, उसमें कितने वर्ड है, कितने कैरेक्टर्स हैं, ये सारी चीजें। तो अगर आपको स्टेटस बार नहीं चाहिए तो आप इस पे अनटिक कर दीजिए, स्टेटस बार आपकी हट जाएगी। तो कभी अक्सर ऐसा होता है कि कई सारे ऑप्शंस हमें व्यू या अनव्यू कराने हैं, पर हम समझ नहीं पाते कि कहाँ से कराएँ। तो वो सारे ऑप्शन आपको व्यू में मिल जाएँगे। तो मैंने वापस यहाँ से स्टेटस बार को इनेबल कर लिया है। आगे अगला ऑप्शन देखते हैं रूलर का। सो गाइस रूलर भी मैंने पहली क्लास में बताया था, रूलर 2 तरीके के होते हैं, एक वर्टिकल रूलर और एक हॉरिजॉन्टल रूलर। इनका दोनों का काम क्या होता है कि ये आपका ये डिसाइड करते हैं कि आपका कंटेंट कहाँ से कहाँ तक लिखा होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल रूलर है, मेन रूलर और एक वर्टिकल रूलर है जो ये डिसाइड करता है कि वर्टिकली डेटा कहाँ से लिखा जाए। तो अभी आप देख रहे हैं दोनों दिख रहे हैं। अगर आप ये ऊपर वाला हटाना चाहते हैं तो आप रूलर पे जाइए, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे रूलर आपका वो सारे हाइड हो गए। वापस हम जाएँगे रूलर पे और अगर हम सिर्फ वर्टिकल चाहते हैं, तो वर्टिकल पे क्लिक कर देंगे। आप यहाँ से अपने रूलर्स को इनेबल कर सकते हैं। आगे हम लोग अपना अगला ऑप्शन देखते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार भी हमारे पास 2 होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है और एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं हमारे दोनों स्क्रॉल बार पे टिक है। अगर हमें वर्टिकल वाली स्क्रॉल बार नहीं चाहिए तो इसे हम हटा देंगे। अब देखिए हमारे पास स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल बार यहाँ से गायब हो गई है। तो अगर हमें चाहिए स्क्रॉल बार तो हम इसको यहाँ से इनेबल कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल वाली इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि अब हमारा पेज ज़्यादा ज़ूम नहीं है। अगर आप हॉरिजॉन्टल देखना चाहते हैं तो आप अपने पेज को ज़रा ज़ूम कर लीजिए। जैसे आप ज़ूम करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ से हॉरिजॉन्टल बार मिल जाती है मैटर को लेफ्ट एंड राइट देखने के लिए। तो ये इस तरीके से 2 हमारे पास क्या होती हैं बार ये वो होती हैं स्क्रॉल बार। आगे अब हम अपना अगला देख लेते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है ग्रिड एंड हेल्पलाइंस। सो गाइस इसको मैं थोड़ा-सा आपको ज़ूम करके दिखाती हूँ पहले। हाँ, ये हमारा ग्रिड और हेल्पलाइन से रिलेटेड ऑप्शन है। तो देखिए ग्रिड क्या होता है? ग्रिड्स देखना होती हैं, आपके पेज पे छोटी-छोटी ग्रिड्स आ जाएँगी। इस पे देखो हमने क्लिक किया, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप ध्यान से देखना हमारे पेज पे देखो स्मॉल-स्मॉल से डॉट्स आ गए पूरे पेज पे। ये आपको शायद विज़िबल हो रहे हों क्योंकि इतने ज़्यादा छोटे होते हैं तो हो सकता है कि नहीं भी विज़िबल हो। सो आप इनको अपने आप से प्रैक्टिकल करके देखना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में ज़रूर आ जाएगा। देखिए हमारे पेज पे छोटी-छोटी ग्रिड्स आ गई। तो ये होती है हमारे पास क्या होती है ग्रिड मतलब डिस्प्ले ग्रिड। अब आगे इसमें क्या है अगर हमें नहीं चाहिए तो इस पे वापस टिक कर देंगे। अब गाइस अगला ऑप्शन है हमारे पास स्नैप टू ग्रिड। स्नैप टू ग्रिड में क्या होता है मैं आपको देखो चीज़ें एक बार बताती हूँ। जैसे मैं इस पे एक नॉर्मल पहले मैंने इस पे एक शेप इंसर्ट करती हूँ। तो इंसर्ट पे जाएँगे हम और यहाँ से हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद शेप लेंगे और हम बेसिक शेप में एक रेक्टेंगल लेंगे। अब आप देखना, जब हम रेक्टेंगल ले रहे हैं, तो देखना ये कितना स्मूथली जा रहा है। कहीं भी ये रुक नहीं रहा है। कहीं भी हमें इंडिकेट नहीं कर रहा है कि हमारी जो ग्रिड है वो कहाँ से कहाँ तक है। ये नहीं बता रहा है कि आप कितने में इसको सेट कर दो तो ये सारे शेप एक नाप के बन जाएँगे। अगर मान लिया मुझे इसी साइज़ के शेप चाहिए, तो जब मैं बनाती हूँ तो ये मुझे बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं कर रहा है।
जबकि हमने ग्रिड ले रखी, ग्रिड का काम यही होता है आप चीज़ों को अच्छे से सेट कर सको। और ये बहुत ही स्मूथली चल रहा है। तो ये देखिए नॉर्मल अब हम शेप इंसर्ट करते हैं। अब आप एक बार देखिएगा कि जब हम क्या करेंगे स्नैप के साथ स्नैप टू ग्रिड पे क्लिक करके जब हम शेप बनाएँगे, तो हमने स्नैप टू ग्रिड पे क्लिक किया। अब गाइस देखना कि जब हम शेप बनाएँगे तो आप देखना ये शेप हमारा कैसे चल रहा है, रुक-रुक के। बिल्कुल हमें हाइट बिट दिखाते-दिखाते। देखो जैसे हमने यहाँ पे एक शेप बनाया, अब हम जब दूसरा शेप बनाएँगे तो देखना हमारा बिल्कुल उतनी ही हाइट विड्थ पे देखना हमारा ये रुक रहा है ना? इस तरीके से देखिए। ये बहुत रुक-रुक के चलता है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि आपको कितना बनाना है, देखिए। उतनी ही सेम हाइट पे ही हमें बता देता है। ये कैसे ये पॉइंट टू पॉइंट ऐसे करके चल रहा है। तो ये उतना स्मूथली नहीं चलता, ये शेप वगैरह बनाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। बराबर देखिए रुक-रुक के चल रहा है, आपको इंडिकेट करता हुआ चल रहा है, पॉइंट बाय पॉइंट। तो ये स्नैप टू ग्रिड में डिफरेंस होता है। जब आप शेप वगैरह इंसर्ट करेंगे, तो आपको ये ज़रूर डिफरेंस पता चल जाएगा। एक तो आप व्यू पे जाना, एक ग्रिड एंड हेल्पलाइन में पहले आप सिर्फ डिस्प्ले ग्रिड को इनेबल करके आप शेप बना के देखना और फिर आप स्नैप टू ग्रिड पे क्लिक करके शेप बना के देखना। तो आपको दोनों में डिफरेंस पता चल आएगा कि डिस्प्ले ग्रिड में शेप बड़ा स्मूथली चल रहा है। ना बिल्कुल आपको कोई इंडिकेट कर रहा है ना कुछ और स्नैप टू ग्रिड में क्या होता है कि शेप आपका ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट बनता है, आपको इंडिकेट इंडिकेट करते-करते इस तरीके से। तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। सो गाइस अब इसमें अगला आप ऑप्शन देख लीजिए क्या है? अगला इसमें जो ऑप्शन है हमारा ग्रिड एंड हेल्पलाइंस में हेल्पलाइंस व्हाइल मूविंग। तो इसमें जब आप देखो क्लिक करेंगे, अब अगर आपने यहाँ पे कोई भी शेप बनाया, जब आप इस शेप को कहीं मूव करेंगे, तो आप देख रहे हैं आपको कुछ यहाँ पे हेल्पलाइंस मिल रही है, इस तरीके से। तो इन्हें हम कहते हैं हेल्पलाइंस व्हाइल मूविंग। जब मूव कर रहे हो तो वहाँ से आपको देखिए कुछ हेल्पलाइन मिल रही है। अगर आप इस पे टिक नहीं करेंगे हेल्पलाइंस पे, तो जब अब आप इसको देखिए कहीं भी ड्रैग करेंगे, आपको कुछ भी ऐसी लाइन्स नहीं मिलेंगी। अब आपको कोई हेल्पलाइन यहाँ से नहीं मिल रही। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो हम इन्हें यहाँ से हटा देते हैं और ग्रिड लाइन्स को भी हम यहाँ से हटा देंगे। सो गाइस आई होप तो आपको इतना ज़रूर समझ आया होगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सारी एक-एक ऑप्शन हम अच्छे से ज़रूर समझेंगे। अब देखिए इसमें अगला ऑप्शन क्या है? फॉर्मेटिंग मार्क्स। तो देखना फॉर्मेटिंग मार्क्स का ये काम होता है कि जहाँ भी आप नया पैराग्राफ इंसर्ट करेंगे या फिर आप स्पेस देंगे या फिर आप टैब प्रेस करेंगे तो हर जगह ये आपको एक मार्क इंडिकेट करेगा जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F10। अब देखना जैसे मान लिया मैं एक बार ये जो हमारे पास हमने शेप लेके रखा है उसे एक बार हम यहाँ से डिसेबल कर देते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं जैसे हमने यहाँ से एक बार एंटर प्रेस कर दिया, इसका मतलब यहाँ से पैराग्राफ चेंज हो गया। इस जगह पे मैंने एक टैब प्रेस कर दिया, इस जगह पे हमने सिर्फ स्पेस स्पेस कर दिया और इस जगह पे भी हमने एक एंटर प्रेस कर दिया। अब देखना ये फॉर्मेटिंग मार्क क्या करेगा, जैसे हम फॉर्मेटिंग मार्क पे क्लिक करेंगे, तो आप देख रहे हो इस तरीके से आपको कुछ सिंबल दिखाएगा। सबसे पहले एक देखिए ऐसा सिंबल आएगा जो ये इंडिकेट करता है यहाँ से एक पैराग्राफ ब्रेक किया गया है। ऐसे यहाँ पे दिख रहा है जो कि एक पैराग्राफ ब्रेक किया है। आप उसके बाद देखेंगे सारे टेक्स्ट के बीच में एक-एक डॉट है। एक डॉट मतलब एक स्पेस इंडिकेट कर रहा है। एक एरो जो बन के आ रहा है ये टैब इंडिकेट करता है कि एक बार यहाँ पे टैब यूज़ किया गया। अगर देखो यहाँ पे 2 बार टैब यूज़ कर ले तो देखना आपको डबल एरो दिखेगा। यहाँ पे 1 स्पेस अगर वहाँ पे 2 स्पेस करने हैं तो डबल डॉट दिखेगा और यहाँ पे मैंने कई स्पेस दिए तो जितने डॉट्स हैं उतने इस यहाँ पे स्पेस दिए गए हैं। अगर हम यहाँ से एंटर करेंगे तो देखना यहाँ पे भी पैराग्राफ मार्क दिखाएगा। तो ये आपके फॉर्मेटिंग मार्क्स होते हैं जो आपके पेज में पैराग्राफ मार्क या फिर स्पेस या फिर टैब्स इन सारी चीज़ों को इंडिकेट करते हैं, इस तरीके से। तो चलिए अब हम आगे अपना इसको हम हाइड कर देते हैं फॉर्मेटिंग मार्क्स को और इसे हम अपना नॉर्मल जैसा टेक्स्ट था वैसे ही कर लेते हैं अंडू की मदद से। अब नेक्स्ट देखिए इसमें अगला ऑप्शन है टेक्स्ट बाउंड्रीज। सो गाइस देखिए टेक्स्ट बाउंड्री, टेबल बाउंड्रीज, सेक्शन बाउंड्रीज, इमेज एंड चार्ट्स ये सारे देखिए अभी हमारे शो हो रहे हैं। कैसे शो हो रहे हैं? सो देखना जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको ये विजिबल हो रहा होगा। ये देखिए कुछ टेक्स्ट बाउंड्रीज आपको इस तरीके से ये बॉक्स जैसा विजिबल हो रहा होगा जो हमारी टेक्स्ट की बाउंड्री है कि टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और देखिए इस साइड भी एक बाउंड्री है कि यहाँ तक हमारा टेक्स्ट चलेगा। तो ये टेक्स्ट की बाउंड्रीज होती है जो आपको इंडिकेट करती है कि आपका टेक्स्ट कहाँ से लेके कहाँ तक लिखा जाएगा। अगर आपको ये विजिबल नहीं करना है तो आप इस पे अनटिक कर दीजिए, तो आप देखेंगे वो बाउंड्रीज इधर से हमारी हट गई है। अब अगला ऑप्शन इसी तरीके से हमारा टेबल बाउंड्रीज है। जब आप टेबल इंसर्ट करेंगे तो टेबल बाउंड्रीज आपकी वहां से दिखनी चाहिए कि नहीं। सेक्शन बाउंड्रीज और इमेज एंड चार्ट्स, इमेज एंड चार्ट्स जब आप यहाँ से इंसर्ट करोगे तो इमेज एंड चार्ट्स के लिए भी आपको दिखेगा। तो ये तो इन सारी चीजों के लिए होता है। बहुत ही नॉर्मल सा है, आप जब भी इंसर्ट करोगे तो आप इस पे टिक या अनटिक करके उसमें डिफरेंसेस देख सकते हैं। अब अगला ऑप्शन देखिए क्या है व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस भी हमारा ऑन है, भी इनेबल है। इसका मतलब पता है क्या होता है?
व्हाइट स्पेस का मतलब होता है जो हमारे कंटेंट के ऊपर ये जो स्पेस छूटा हुआ है, जिसको हम हेडर फुटर वाला स्पेस कहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं। कंटोर हमारे कंटेंट के लेफ्ट राइट जो भी हमारा एक मार्जिन छूटा होता है, उस मार्जिन को ये हाइड करने का काम करता है। हर तरफ के मार्जिन को क्या करेगा? हाइड कर देगा। देखिए जैसे हम व्हाइट स्पेस पे एक बार क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारा जो टॉप साइड जो भी था, क्योंकि ये जो बॉटम साइड उसने हाइड किया वो तो हमें पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि बॉटम साइड तो हमारा कंटेंट नहीं है ना, कंटेंट होता तो हमें पता चलता कि हाइड हुआ है कि नहीं हुआ है। और लेफ्ट और राइट का ऐसा सिस्टम है क्योंकि हमारा रूलर यहाँ से सेट है, ये डिफरेंस है। तो देखिए टॉप साइड का जितना भी व्हाइट स्पेस था, वो इसने सारा हाइड कर दिया है। तो इसे हम कहते हैं व्हाइट स्पेस। तो वापस हम व्हाइट स्पेस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा ऊपर का जो व्हाइट स्पेस था वो वापस विजिबल हो गया है। अब अगला देखिए क्या है, शो ट्रैक्ड चेंजेस। सो गाइस सबसे पहले तो हमने आपको लास्ट क्लास में एडिट मेन्यू में हमने आपको ट्रैक चेंजेस बताया है कि ट्रैक चेंजेस का क्या काम होता है। मतलब अगर हम काम कर रहे हैं उस पे अगर कोई दूसरा पर्सन काम करने लगता है, कुछ भी उसमें चेंजेस कर दे हमारे काम में तो हमें वो पता चल जाए। तो इसके लिए ट्रैक चेंजेस यूज़ करते हैं। तो ट्रैक चेंजेस देखिए तभी इसमें सारी चीज़ें तभी शो होंगी जब हमारे पास ट्रैक चेंजेस होगा, तभी तो पता चल पाएगा कि ट्रैक चेंजेस शो होना चाहिए या नहीं शो होना चाहिए। तो जैसे हम एक बार ट्रैक चेंजेस इनेबल करके देख लेते हैं। ट्रैक चेंजेस पे यहाँ से हमने क्लिक किया और इसको हमने रिकॉर्ड करना, एडिट मेन्यू में जाके ट्रैक चेंजेस पे आप जाएँगे और इसको आप रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए इसमें जितने भी चेंजेस कर रहे हैं वो सारे देखिए हाइलाइट हो रहे हैं। मतलब जब भी अगर आपकी एब्सेंस में अगर कोई भी कोई काम करता है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि इसने इसमें क्या-क्या चेंजेस किया। अगर देखिए इसको डिलीट करने की कोशिश करता है, तो इस तरीके से आ जाएगा। अगर वो किसी को बोल्ड, इटैलिक कुछ भी करने की कोशिश करता है, तो देखिए इस तरीके से आ जाएगा। तो ये है ट्रैक चेंजेस। इसको आपको शो कराना है या नहीं, इसको आप एडिट मेन्यू में भी जाके कंट्रोल कर सकते थे, जहाँ से हमने लगाया था कि शो या फिर अनशो, यहाँ से भी आप कर सकते थे या फिर आप व्यू मेन्यू में आके शो ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करके यहाँ से भी आप शो या फिर अनशो कर सकते हैं। तो ये हमारे ट्रैक चेंजेस का होता है, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ से ट्रैक चेंजेस को अपना क्या करते हैं रिकॉर्डिंग इसकी बंद कर देते हैं। अगला अब हम देखेंगे क्या है कमेंट्स। सो गाइस कमेंट्स भी ये आपका तभी ऑप्शन हाइलाइट होगा जब हम यहाँ से कोई कमेंट इंसर्ट करेंगे। तो ये भी हमने अपना एडिट मेन्यू में पढ़ा है कि कमेंट अगर हम इंसर्ट करें तो वो शो होनी चाहिए, नहीं शो होनी चाहिए, डिलीट कैसे करें, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कमेंट इंसर्ट करनी पड़ेगी तब हमें पता चलेगा कि कमेंट शो हो रही है या नहीं। तो गाइस कमेंट इंसर्ट करने के लिए आपको जिस भी वर्ड कैरेक्टर से रिलेटेड कोई भी कमेंट पास करना है उसको सेलेक्ट करके आप कंट्रोल ऑल्ट सी प्रेस कर सकते हैं। या फिर आप इंसर्ट पे जाके प्रॉपर आप यहाँ से कमेंट दे सकते हैं या फिर आप राइट क्लिक करके क्या करेंगे, यहाँ से भी इंसर्ट कमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से एक हमारा कमेंट बॉक्स आ गया है। मैंने यहाँ पे लिख दिया हाय और यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज़ कंप्यूटर टेक एकेडमी। इस तरीके से मैंने कमेंट पास कर दी। अब ये कमेंट शो हो रही है, अगर आप चाहते हैं ये नहीं शो हो, तो आप व्यू पे जाएँगे और यहाँ से आप कमेंट का टिक हटा देंगे। सो गाइज़ आपकी कमेंट रहेगी, बस आपको शो नहीं हो रही है। कमेंट है इसका एक इंडिकेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप क्लिक करके शो कमेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप अपने कमेंट को यहाँ से शॉर्टकट से भी शो हाइड कर सकते हो या फिर आप व्यू पे जाके इसे यहाँ से भी शो हाइड कर सकते हो। तो ये होता है हमारा कमेंट का ऑप्शन। उसके बाद अगला ऑप्शन देखेंगे हमारा व्यू में क्या है रिज़ॉल्व कमेंट। तो ये भी कमेंट से रिलेटेड है कि आपको यहाँ से कमेंट को अगर कोई भी आपको कमेंट में कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं कमेंट को हम यहाँ से एक बार डिलीट कर देते हैं। हम राइट क्लिक यूज़ करेंगे और डिलीट कमेंट कर देंगे। अब अगला हम लोग ऑप्शन अपना देख लेते हैं, क्या है? फील्ड शेडिंग। सो गाइस देखिए फील्ड शेडिंग में क्या होता है, जैसे मान लिया हम कोई फील्ड इंसर्ट कराते हैं, जो कि हमने एडिट मेन्यू में भी ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, फील्ड कैसे इंसर्ट कराते हैं ये सब। तो मान लिया हम कोई यहाँ से फील्ड इंसर्ट करते हैं, तो फिर देखते हैं उसमें शेडिंग आएगी उस फील्ड में। अगर इसे हटा देंगे तो उस फील्ड पे शेडिंग नहीं आएगी। अब फील्ड क्या होती है? जैसे कोई भी डेट, टाइम कुछ भी इंसर्ट करना। तो इंसर्ट पे हम जाएँगे, पहले फील्ड इंसर्ट करके देखेंगे। जितनी भी चीज़ें आपको इंसर्ट करनी होती है, आपको इंसर्ट पे जाना होता है। तो फील्ड पे जाएँगे और यहाँ से मान लिया मैंने यहाँ पे डेट इंसर्ट कर ली। अब आप देख रहे हैं ये जो डेट है, उसपे एक शेडिंग आ रही है। ये इंडिकेट करती है कि आपने डेट इंसर्ट कराई है, आपने खुद से इसको टाइप नहीं किया है। और अगर यही आप व्यू पे जाके फील्ड की शेडिंग हटा देते हैं, तो आपका देखिए फिर कैसा दिख रहा है। इस पे अब टेक्स्ट पे कोई भी शेडिंग नहीं आ रही है। तो एक बार ये भी लग सकता है कि आपने इसको खुद से भी टाइप कर लिया होगा। तो ये फील्ड शेडिंग होती है। कोई भी जब आप फील्ड इंसर्ट कराएँगे तो उसपे शेडिंग आनी चाहिए या नहीं, ये फील्ड शेडिंग होती है। अब अगला उसमें ऑप्शन देखिए क्या है? फील्ड नेम्स। फील्ड नेम्स का मतलब क्या होता है कि जो आपने इंसर्ट कराया, जैसे मैंने डेट इंसर्ट कराई है, अगर हमें उस
फील्ड का नेम चाहिए, इसका नेम क्या हो जाएगा? डेट। तो आप फील्ड नेम पे जब क्लिक करेंगे तो इसकी जगह लिख के आ जाएगा डेट। मतलब अब फील्ड नहीं आएगी, फील्ड की जगह फील्ड का नेम लिख के आएगा। तो ये इसका काम होता है। और फील्ड नेम को यहाँ से हटा देंगे तो भाई डेट लिख के आएगी। अगला ऑप्शन है हमारे पास फील्ड हिडन पैराग्राफ्स। तो जो हिडन पैराग्राफ्स अगर हम करते हैं तो ये आगे का थोड़ा ऑप्शन है, इसको हम आगे पढ़ लेंगे। पहले हम पैराग्राफ को कैसे हाइड करें, तो जो पैराग्राफ हिडन हमारी जो फील्ड होगी वो हमारी शो होनी चाहिए या फिर नहीं शो होनी चाहिए। सो ये गाइस हमारा हो गया फील्ड से रिलेटेड ऑप्शन। अब आगे देखिए आ रही है हमारी साइड बार। साइड बार की शॉर्टकट है, ये देखिए आप शॉर्टकट इनका सबका ज़रूर याद कर लीजिएगा, फील्ड शेडिंग, फील्ड नेम, साइड बार इनका सबका। सो देखिए साइड बार का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F5। इसको ये भी देखिए शो हो रही है। इसे जैसे हम हाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि इधर से हमारी साइड बार थी जो कि हमारी हाइड हो चुकी है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ 5 प्रेस करें या फिर आप यहाँ से इसको जब शो कराएँगे कंट्रोल प्लस F5 से तो देखेंगे आप हमारे यहाँ से एक साइड बार आ गई है, जहाँ से आप चीज़ों को ईज़िली एक्सेस भी कर सकते हैं। आपको गैलरी चाहिए आप यहाँ से ले लीजिए, फ़ॉन्ट यहाँ से ले लीजिए और कंट्रोल F5 के भी थ्रू आप इसको हाइड और शो करा सकते हैं, इस तरीके से। तो ये ऑप्शन है। अगला ऑप्शन देखिए हमारा क्या है स्टाइल्स। स्टाइल का शॉर्टकट F11 जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप आपके जितने भी जो भी डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड स्टाइल का यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा। तो आप किसी पे भी क्लिक करके आप डिफ़ॉल्ट स्टाइल यहाँ से नॉर्मली जल्दी से आप कोई भी स्टाइल इसमें यहाँ पे दे सकते हो। तो ये तो होते हैं स्टाइल के ऑप्शन सारे। इस तरीके से देखिए हम इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये अगर आप इस स्टाइल यहाँ से व्यू कराना चाहते हो तो आपका यहाँ से अभी परमानेंट व्यू रहेगा या फिर आप इसे यहाँ से भी क्लोज कर सकते हो, क्लोज स्टाइल बार। तो ये तो हमारा किसका था? स्टाइल्स का। फिर अगला है गैलरी का ऑप्शन। अगर आपको गैलरी यहाँ पे आप चाहते हो यहाँ से हमें गैलरी का बॉक्स मिल जाए जहाँ से हम कोई भी गैलरी इंसर्ट, कोई मीडिया इंसर्ट कर सकें, तो आप गैलरी पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ से गैलरी के लिए मिल जाएगा ऑप्शन जिसमें आप एरोज़, बीपीएमएन, बुलेट्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट, आइकन्स या फिर नेटवर्क शेप वगैरह कुछ भी आप यहाँ से सिंपली ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं, इस तरीके से। तो ये आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? गैलरी विज़िबल हो जाएगी। आप यहीं से क्रॉस जो आता है उस पे भी क्लिक करके आप हाइड कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी क्लिक करके हाइड कर सकते हैं। अगला देखिए गाइज़ अगला ऑप्शन है नेविगेटर। आपको नेविगेटर देखिए लेकिन इस तरीके से दिखेगा सिंबल है, नेविगेटर की शॉर्टकट है F5। अब देखिए नेविगेटर का काम क्या होता है? अगर आप नेविगेटर पे क्लिक करते हैं, तो आपको इस तरीके से एक ये क्या मिलेगी? एक बॉक्स जैसा मिल जाएगा, डायलॉग बॉक्स जैसा। अब नेविगेटर देखो क्या आपका दिखाता है कि आपने इस पेज में क्या-क्या इंसर्ट करके रखा है, वो दिखाता है नेविगेटर। हेडिंग नहीं ली है, टेबल, फ्रेम्स, इमेज कुछ भी हमने नहीं लिया। क्या लिया हमने? ड्राइंग ऑब्जेक्ट में हमने रेक्टेंगल कट लिया है, एक शेप लिया है। और फील्ड हमने एक इंसर्ट करी है। फील्ड में देखिए क्या इंसर्ट किया है? ये हमारा डेट एंड टाइम और करंट जो फाइल है वो कौन-सी है? राइटर। सो इसमें आपने जो भी चीज़ें इंसर्ट करके रखी होंगी इस पेज में, इस डॉक्यूमेंट में, वो आपका क्या दिखाता है? नेविगेटर। ये काम होता है नेविगेटर का। तो इसे हम यहाँ से नॉर्मली ऑफ भी कर सकते हैं या फिर हम यहाँ से भी जाके ऑफ कर सकते थे। अब गाइस अगला ऑप्शन देखिए डेटा सोर्सेस। तो डेटा सोर्सेस का मतलब ये होता है जैसे अगर आपने यहाँ पे कोई डेटा सोर्स वगैरह बना रखा होता है, जैसे अगर हमने कोई बिब्लियोग्राफी बनाई होती, इसमें कोई क्वेरीज, कोई टेबल बनाई है, तो आपका प्रॉपर यहाँ से यहाँ तक पूरी टेबल शो हो जाती है। तो ये थोड़ा-सा आगे का ऑप्शन है। अभी हमने बिब्लियोग्राफी या टेबल या क्वेरीज पढ़ी नहीं है, तो मैं इसको आपको बस ऐसे ही थोड़ा-सा बता देती हूँ कि अगर आप टेबल बनाते तो आपको यहाँ से वो विज़िबल होती। फिलहाल हम आगे पढ़ेंगे, बनाएँगे तो हम देखेंगे कि वो यहाँ से कैसे विज़िबल होती है। तो ये हमारा डेटा सोर्स का ऑप्शन है, इसे हम यहाँ से भी हाइड कर देते हैं। अब देखिए सेकंड लास्ट ऑप्शन है हमारा फुल स्क्रीन का। तो फुल स्क्रीन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट फुल स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा, इस तरीके से। अब आपके सामने यहाँ से कोई भी ऑप्शन नहीं आएँगे। जब आप इसको एक फुल स्क्रीन पे ओपन करके देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें अगर आपको कोई टाइपिंग या वगैरह कुछ भी करना आप कर सकते हैं, बस आपको यहाँ से कोई भी ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। जब आपका काम हो जाए, तो आप अपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करेंगे, तो आप नॉर्मल व्यू पे अपने वापस आ जाएँगे। अब आगे देखिए लास्ट ऑप्शन है ज़ूम का। ज़ूम में जाके आप अपने पेज को ज़ूम कर सकते हैं, एंटायर पेज, पेज विड्थ, ऑप्टिमल व्यू कोई भी आप इसमें जैसे अभी हमारा नॉर्मल जो व्यू होता है, वो होता है 100%। पर अगर आपको इसको 150%, 200%, 50% जितना भी आप इसको ओपन करना चाहते हैं, आप इसको उतने पे ओपन कर सकते हैं। देखिए 50% है। इसका शॉर्टकट ये भी है, आप यहाँ से प्लस के सिंबल पे भी क्लिक करके इसे ज़ूम इन और माइनस के सिंबल पे क्लिक करके इसे आप ज़ूम आउट कर सकते हैं। या फिर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करेंगे और कंट्रोल की प्रेस करने के साथ ही आप अपने माउस को स्क्रॉल करेंगे तो ज़ूम इन होगा और अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये ज़ूम आउट होगा।
तो ये इसके शॉर्टकट्स होते हैं। इस तरीके से भी आप इसको ज़ूम इन, ज़ूम आउट करा सकते हैं। सो गाइस इसी के साथ ही हमारा व्यू मेनू कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिलहाल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अपने इंसर्ट मेन्यू के साथ में। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।